हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो कुछ चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जिनके बारे में आपको पता तो लग ही गया होगा। टीजीटी का जो रिक्रूटमेंट है वो, और पीजीटी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए, कितनी वैकेंसीज किस सब्जेक्ट में है, इन सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। पहले मैं टीजीटी के बारे में डिस्कस कर लेती हूँ और फिर हम पीजीटी को डिस्कस कर लेंगे। ओके। और हाँ, इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी इन सभी चीजों के बारे में पता लग सके। और उसके बाद में किसी दिन मैं समय निकाल करके आपके लिए हिंदी या जो भी सब्जेक्ट आपके हैं उनके सिलेबस में क्या पूछा जाएगा उस पर एक वीडियो बना दूंगी, ताकि आप लोगों को वहां से हेल्प हो सके। तो अभी के लिए आप हर एक चीज को देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए जानना ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूपी टीजीटी के बारे में। ओके। इसमें क्या चीजें रहेंगी, कितनी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं वो आज से स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि 9 जून से। ओके। ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं लेना, आप लोग फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। बात का वेट करेंगे तो मे बी सर्वर वगैरह डाउन हो जाता है। लास्ट डेट जो अप्लाई की है वो 3/7/2022 है, मींस 3 जुलाई 2022 तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 6 जुलाई 2022 है। और इसके अलावा जब आप कंप्लीट फॉर्म की जो लास्ट डेट है, जो फाइनल आपको लास्ट में सबमिट करना है फीस वगैरह के बाद में, वो 9 जुलाई 2022 है। एग्जाम की डेट अभी नहीं आई है, जल्दी आपको बता दी जाएगी, और एडमिट कार्ड बिफोर एग्जाम अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पर अगर हम एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो जनरल या ओबीसी की जो फीस है वो 750 है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो लोग होल्ड करते हैं उनकी जो फीस है वो 650 है। और एससी की फीस जो है वो 450 है। एसटी की फीस है वो 250 है। ओके। तो ये है फीस के बारे में। अगर हम एज लिमिट के बारे में बात करें तो मिनिमम एज आपकी 21 साल होनी चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। मैक्सिमम एज के ऊपर यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है। बाकी एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, मींस उम्र के प्रति जो आरक्षण है वो आपको मिलेगा, जो भी नॉर्म्स होंगी उनके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो अगर हम टीजीटी में टोटल पोस्ट के बारे में बात करें तो 3539 पोस्ट है। इसमें बॉयज एंड गर्ल्स की अलग अलग पोस्ट है। जो बालकों की पोस्ट है, यानी कि टीजीटी मेल की जो पोस्ट है वो टोटल 3212 है, जिसमें जनरल की 1840 पोस्ट है, ओबीसी की 866 पोस्ट है, और एससी की 503 पोस्ट है, एसटी की मात्र 4 पोस्ट है। और जो गर्ल्स की पोस्ट है उसमें जनरल में 212 पोस्ट है और ओबीसी में 83 पोस्ट है, एससी में 31 पोस्ट है और एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। टोटल पोस्ट है 326। यहाँ पर जो चीजें मैंडेटरी हो जाती है वो ये है, आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए जिस सब्जेक्ट से आपको फॉर्म फिल करना है, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो या बीकॉम हो। इसके साथ ही साथ बीएड यहाँ पर मैंडेटरी है आपके लिए। ओके। सीटेट का कोई रोल यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, तो सीटेट मैंडेटरी नहीं है इसमें। अब अगर हम बात करें जो वैकेंसीज है वो इंग्लिश में वैकेंसीज निकली हुई है गर्ल्स एंड बॉयज बोथ के लिए। हिंदी में वैकेंसीज निकली है गर्ल्स एंड बॉयज बोथ के लिए। मैथमेटिक्स में वैकेंसीज निकली हैं दोनों के लिए। सोशल साइंस में भी वैकेंसीज हैं दोनों के लिए। और संस्कृत में भी वैकेंसीज हैं। फिजिकल एजुकेशन में भी वैकेंसीज दी गई हैं। और साइंस में भी आपकी वैकेंसीज हैं। होम साइंस की वैकेंसीज भी आई हैं। जिन बच्चों का आर्ट है ग्रेजुएशन में उनकी भी वैकेंसीज हैं। कॉमर्स अगर बीकॉम वाले हैं उनके लिए भी वैकेंसीज हैं। लेकिन आपको बता दूं, कॉमर्स में गर्ल्स की वैकेंसीज नहीं है। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ बॉयज की वैकेंसीज है कॉमर्स में। सिंगिंग म्यूजिक की वैकेंसीज है लड़के और लड़कियों दोनों के लिए। एग्रीकल्चर की वैकेंसीज गर्ल्स के लिए नहीं है, सिर्फ बॉयज की है। बायोलॉजी की वैकेंसीज बोथ के लिए है। उर्दू की वैकेंसीज दोनों के लिए हैं। और म्यूजिक प्लेइंग की वैकेंसीज दोनों के लिए हैं। ठीक है। तो ये हो गई वैकेंसीज की बात। बाकी आपके पास में जो डॉक्यूमेंट है वो जितने भी सर्टिफिकेट हैं, लाइक जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र या हैंडीकैप है तो उसका सर्टिफिकेट, ये सब चीजें आपके पास में होनी जरूरी है। बाकी बीएड और बीटीसी इनकी बीएड की और ग्रेजुएशन की मार्कशीट वगैरह भी जरूरी है आपके पास में होना, तो आप लोग इनके थ्रू ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें हमने डिस्कस कर ली।
अब अगर हम बात करें यहाँ पर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसके बारे में अगर बात करें, तो देखिए अगर आप मान लीजिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आप गड़बड़ हो जा रहा है तो वहां पर फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो मैं आपके साथ में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को डिस्कस कर देती हूँ ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है, ताकि आप ये समझ सके कि कौन से बच्चे किस में फॉर्म फिल कर पाएंगे। ओके, तो इन चीजों को डिस्कस कर देती हूँ आपके साथ में। आइए टीजीटी के जो भी है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उनको देख लेती हूँ मैं। तो टीजीटी में भाई जिन बच्चों का हिंदी रहेगा, ओके, जिनको हिंदी से फॉर्म फिल करना है, उन बच्चों के पास में जरूरी है यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन में आपके पास में बीए जो है वो हिंदी से हो और इसके साथ में संस्कृत भी आपके पास में हो, ठीक है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और बीएड जरूरी है आपके पास में, ओके, बीएड या सेम समकक्ष कोई डिग्री आपके पास में हो तो वो जरूरी है। बाकी बीएड एमएड और इनको ही प्रायोरिटी दी जाएगी। और हिंदी में अगर यहाँ पर हम बात करें, अगली बात ये कि हिंदी संस्कृत विषय के साथ साथ आपके पास में बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री है, मीन्स यहाँ पर बीए के समकक्ष अगर कोई डिग्री है आपके पास में तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैथ में बीए अथवा बीएससी और गणित होना जरूरी है आपके लिए। और होम साइंस अगर आप दे रहे हैं तो आपके पास में होम साइंस जरूरी है, ठीक है, ग्रेजुएशन में। और इसके अलावा आपके पास में गृह विज्ञान महाविद्यालय और इलाहाबाद का सर्टिफिकेट वो जरूरी है, ठीक है, या लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली का डिप्लोमा, वो इसके थ्रू आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बीएड तो जरूरी है हर एक पोस्ट के लिए। उर्दू में भी आपके पास में यही है ग्रेजुएशन और प्लस आपके पास में उर्दू होना चाहिए, ठीक है, तो ये चीजें हैं। इंग्लिश में फिर आपके पास में इंग्लिश में यहाँ पर बीए और अंग्रेजी साहित्य से आप ट्रेंड होने चाहिए। तो ये सब चीजें आपके बारे में यहाँ पर ये लिखी हुई हैं कि भाई कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या चीजें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या हो जाता है, ठीक है, तो ये चीजें होंगी तब आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। अब अगर हम यहीं पे बात कर ले आपके पीजीटी के बारे में, तो भाई पीजीटी में कितनी वैकेंसीज है उनको डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं। पीजीटी के भी फॉर्म सेम डेट से फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। ये प्रवक्ता पद के लिए हैं, जिनका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं जो, ठीक है, उनके लिए है। तो भाई इनके फॉर्म भी सेम डेट से फिल होना स्टार्ट हो गए हैं, ओके, 9 जून से। और यहाँ पर जो फीस है वो भी सेम ही है आपकी, फॉर्म फिल करने की जो टीजीटी की थी वही सेम फीस है और सेम एज भी यहाँ पर दी हुई है। बाकी जो पोस्ट है उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। पीजीटी बालकों की जो पोस्ट है वो टोटल 549 है, जिसमें जनरल की 332 पोस्ट है, ओबीसी की 151 पोस्ट है और एससी की 64 पोस्ट है। और बालिकाओं की जो पोस्ट है इनमें 56 पोस्ट है जनरल में, और ओबीसी की पोस्ट 11 है और एससी में 8 पोस्ट है, टोटल 75 पोस्ट है गर्ल्स के लिए। अगर हम बात करें पीजीटी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा, तो बेटा जिस सब्जेक्ट से आपको फॉर्म फिल करना है उस सब्जेक्ट में आपके पास में मास्टर्स की डिग्री यानी कि एमए या एमएससी होना चाहिए। और यहाँ पर बीएड मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो बच्चे बीएड या पीएचडी या एमएड वाले हैं उनको वरीयता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी उन बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ पर किन सब्जेक्ट से फॉर्म फिल होंगे मैं आपको बता देती हूँ। सिविक्स में गर्ल्स एंड बॉयज दोनों की वैकेंसीज हैं। केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ बॉयज की वैकेंसीज हैं, गर्ल्स के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। जो फिजिक्स की वैकेंसीज है उसमें गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए वैकेंसी है। जो बायोलॉजी की वैकेंसीज है उसमें लड़के और लड़कियों दोनों की वैकेंसी है। ज्योग्राफी में भी गर्ल्स एंड बॉयज दोनों की वैकेंसी है, बट मैथ में सिर्फ और सिर्फ बॉयज की वैकेंसी है, गर्ल्स के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। इंग्लिश में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों की वैकेंसी है। सोशियोलॉजी में भी बॉयज एंड गर्ल्स दोनों की वैकेंसी है। इकोनॉमिक्स में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों की वैकेंसी है और हिस्ट्री में भी बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए वैकेंसी है। हिंदी में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों की वैकेंसी है। एग्रीकल्चर में सिर्फ और सिर्फ बॉयज की वैकेंसी है। एजुकेशन ब्रांच में दोनों के लिए वैकेंसीज है। साइकोलॉजी में भी दोनों के लिए वैकेंसीज है, मनोविज्ञान जिसे कहते हैं। संस्कृत में भी दोनों के लिए वैकेंसीज हैं और आर्ट में भी दोनों के लिए वैकेंसीज हैं, बट कॉमर्स यानी कि जो बीकॉम वाले बच्चे हैं सिर्फ और सिर्फ बॉयज की वैकेंसीज हैं। होम साइंस में सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स की वैकेंसीज हैं। अब अगर हम कंबाइंड करते हुए चले सभी चीजों को, तो मैं आपको बता देती हूँ कि भाई आपके पास में क्या डिग्री चाहिए आपको टीजीटी के लिए और क्या पीजीटी के लिए। तो बेटा जो बच्चे टीजीटी का फॉर्म फिल करना चाहते हैं उन बच्चों के पास में बीए या बीएससी होना जरूरी है उस सब्जेक्ट में जिससे आपको फॉर्म फिल करना है।
साथ में बीएड होना आपके पास में ज़रूरी है। डीएलएड वाले बच्चे एलिजिबल नहीं हैं। और अगर हम बात करें पीजीटी के लिए, तो पीजीटी के लिए आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमए या एमएससी उसी सेम सब्जेक्ट में होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये डिटेल है। बेसिकली ये बच्चे फॉर्म फिल कर पाएंगे, और जिन बच्चों के पास में डीएलएड है वो बच्चे फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एमए किया हुआ है तो आप एमए फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, पीजीटी का। ओके, और टीजीटी के लिए बीएड जरूरी है। पीजीटी के लिए आपके पास में बीएड या बीटीसी कुछ जरूरी नहीं है। बस इतनी सी बात ये हो जाती है कि ये वरीयता दे देते हैं उन बच्चों के जिनके पास में बीएड या एमएड या पीएचडी का डिग्री है, क्योंकि इनको 2% या 1% का रिजर्वेशन वहां पर देखने को आपको मिल जाता है, तो वो बच्चे फिर ऊपर निकल जाते हैं। ओके, तो ये जितनी भी चीजें हैं मैंने आपके साथ में डिस्कस कर दी हैं, और ये सभी चीजें जानना बहुत ही जरूरी था आपके लिए। बाकी इनके लिए जो बुक्स हैं वो दिशा पब्लिकेशन की होपफुली जल्दी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी प्रॉपर पूरी जानकारी मिल सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले एक नए सेशन में। इससे पहले मैंने कुछ सेशंस बनाए हैं, आप लोग उनको भी देख लीजिए। अगर आप केवीएस पीआरटी सीटेट 2022 या रीट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। और अगर अदर स्टेट वाले बच्चे फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उनके पास में कोई रिजर्वेशन उनको नहीं मिलेगा। और ये चीजें थी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।